हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। कैसे हैं आप? नए दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिनों के बाद मैं आपके साथ ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ 2-3 दिनों के लिए मैं कहीं बाहर गई हुई थी। कुछ अपने पर्सनल रीजन्स ऐसे होते हैं ना जो हम बता नहीं सकते, तो बस ऐसे ही मैं बाहर गई हुई थी। तो वहाँ की मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। फिर अपना घर आई, घर आकर अपना डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। तो डेली रूटीन में आज बनने वाला था आलू मूंगफली वाला पोहा नाश्ते में। तो नाश्ते के लिए मैंने क्या किया, आलू कट कर लिए और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल के मैंने आलूओं को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऑयल ना इसमें थोड़ा सही डाला था और पहले ही मैंने तड़का लगा दिया, राई और हल्दी का मैंने तड़का लगा दिया था ताकि आलू ना मेरे रोस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली भी डाल दी। जब मेरे आलू मुझे लगा ना कि बस होने पकाए थे, तो फिर इस बीच में मैंने इसमें मूंगफली भी डाल दी, कच्ची मूंगफली, ताकि इतनी देर में क्या होगा, ये मूंगफली भी अपनी आलू के साथ में हो जाएंगी। और स्लो गैस कर दी थी मैंने। और एक साइड में मैं बना रही थी सिंघाड़ी का आटा नाश्ते में। तो मैंने उसमें सिंघाड़ी का आटा पहले ही भून के रख लेती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि आटा हो, सूजी का बनाना हो हलवा, सिंघाड़ी के आटे का, कोटू का आटे के हलवे का, मतलब आपको जिसका भी हलवा बनाना हो तो वो ना जल्दी हो जाता है। तो चीज़ों को भून के रख लेते हैं। ये जैसे दलिया बनाना है तो दलिया भून के रख लो, जवे भून के रख लो। तो इससे ना क्या होता है कि हमारी लाइफ ना थोड़ी सी ना सुविधा हो जाती है चीज़ों को बनाने में। हर समय ऐसा नहीं होता कि हमारे पास परफेक्ट टाइम होता है कि हम चीज़ों को भूनें फिर जाके बनाएं। कभी कभी होता है कि नहीं यार, कभी कभी मन भी नहीं करता कि एकदम से ना भूनो, करो, बनाओ। तो फिर क्या है, मैं कुछ चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट करके रख लेती हूँ। जब मुझे टाइम होता है तब मैं इन चीज़ों को ना पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो एक साइड में पानी खदक रहा था मेरा और हलवे के लिए, और एक साइड में मैंने आलू और मूंगफली पक गए थे, वही को पानी में डाल लिया था और पानी इसका सोख कर लिया। और मैंने ऑयल निकाल लिया कढ़ाई का। फिर उसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैंने पोहे डाल दिए, आलू और मूंगफली भी उसमें मैंने इंक्लूड कर दी। हाँ, और फिर मेरा नाश्ता भी परफेक्ट, तो मेरा नाश्ता भी ना तैयार हो चुका था। और बात रही सिंघाड़ी के हलवे की, तो मेरा हलवे भी ना दूसरी साइड में बन रहा था। उसमें मैंने हलवा में आटा भी मिला दिया था और चीनी भी उसमें डाल दी थी। ये मेरा वो खदक आया था और मैं इसको चम्मच से चला रही थी ताकि कोई लम्स ना रहे, क्योंकि मुझे इसके कतले तो जमानी थी नहीं, मुझे ना बस ऐसे हलवा ही बनाना था जो कॉमन हम खा सकें। चटनी भी मैंने बनाई हुई थी, तो पोहे, चटनी और हलवा परफेक्ट कॉम्बिनेशन था आज ब्रेकफास्ट के लिए। अब उसके बाद क्या था कि मैंने की बालों में ऑयलिंग। कुछ टाइम तो यार अपने लिए भी चाहिए होता है ना, तो बालों में की ऑयलिंग, क्योंकि और श्री बाबू कर रहे थे क्योंकि उनको आ रही थी नींद, और मेरे लिए बढ़िया ही टाइम होता है उनको नींद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि यही टाइम होता है मुझे नहाने के लिए, अपने कुछ काम होते हैं वो अपना फिनिश करने के लिए। तो क्या होता है ना उसको सुलाने में मेरे बाल भी अधूरे रह गए, बट कोई नहीं, मुझे अपने काम भी सल्टाने होते हैं, फिनिश करने होते हैं सारे काम। क्योंकि देखो सुबह ही सुबह नहाना इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे का मेरा उठना होता है ना, तभी ही पता नहीं कहाँ से उसे पता चल जाता है। मैं कितना भी धीरे उठूँ, कितनी भी मैं लाइट बंद कर लूँ, कोशिश करूँ लाइट ना जलाऊँ, कोई खटपट ना करूँ, है ना, तो लेकिन वो फिर भी जग ही आता है। और फिर झाड़ू लगाना, अपने घर के सारे काम करना, है ना, और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट और लंच की पूरी तैयारी करके देना, तो फिर इतना जल्दी मैनेज नहीं हो पाता कि मैं नहा धो के करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपने जो काम है वो सुलटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में महाराज सो रहे होते हैं तो फिर मैं तब वो काम कर लेती हूँ, अपने नहाना धोना और जो भी बाकी पेंडिंग काम होते हैं। तो मैं नहा कर आ गई थी, ये जग चुके थे फिर उसमें बहुत प्यार आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने श्री को खाना खिलाया। उसके बाद मैंने कर ली थी शाम के डिनर की तैयारी। शाम के डिनर की तैयारी में बना रही थी आज आलू दही वाले।
वही वाले आलू की सब्ज़ी। और मैंने ग्वार की फली को भी उबाल लिया था। ग्वार की फली को मैं उबाल रही थी ताकि मैं उबली हुई नींबू वाली जो ग्वार की फली की सब्ज़ी होती है वो मैं बना सकूं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या था कि ये सब्ज़ी बना दूँगी, आटा मल दूँगी, फली इतनी देर में उबलेगी ना, तो फिर मैं श्री को खाना भी खिला दूँगी साथ में और फली को भी सफ़ा कर दूँगी, है ना। तो क्या होता है, अगर उसको खाना खिलाने बैठूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ। तो इसीलिए ये देखिए, इसको यहाँ पे खाना खिला रही हूँ, ये यहाँ कर रहा हूँ उदम्मा जी, यहाँ मैं अपनी फली भी साफ़ कर रही हूँ। और ये वाला गेट होता है हमारे बाहर वाले रूम का, ये गेट है, ये यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और सबको बुलाते रहते हैं, जो भी आए सबको बुलाते रहते हैं। धीरे धीरे हमारे इसके ये टॉयज़ यहाँ पे फैले हुए थे मैं इसे टॉयज़ में भी इंक्लूड कर देती हूँ कि भैया कुछ देर तो लगा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के लिए और क्या ही हो, एक बस हम और टॉयज़ और घर बस। और बारिश भी हो रही थी आज, बारिश मैं चलो ये वाले मेन गेट से आपको दिखाती हूँ। बारिश हो रही थी तो मैं ना पहले ही ना अपने सारे प्लांट्स बाहर रखे आई थी कि बारिश में पड़ जाए। बारिश के पानी से क्या होगा, इनको ना एक नया जीवन सा मिल जाता है और ये ना एकदम से खिल जाते हैं। तो मैंने ये प्लांट्स भी अपने रख दिए थे ताकि इनमें बारिश के पानी से ना मैं चाहूँ तो इकट्ठा भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ ग्वार की फली मुझे छौंकनी थी, तो क्या था कि ये कूड़ा और ग्वार की फली में मैंने कट कर दी थी हरी मिर्च, और जिस कढ़ाई में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना वो थोड़ी सी ना साइड से लग गई थी। अब मैंने सोचा दूसरी कढ़ाई क्या करूँ, मैं इसी में ही सब्ज़ी तैयारी कर लेती हूँ, इसी में ही इसका तड़का लगा देती हूँ। और फिर रोटियाँ क्या है फुल के तो मैं गरम गरम सेक दूँगी। तो मेरी डिनर की तैयारी भी लगभग हो चुकी थी, श्री का भी खाना हो चुका था, श्री के साथ बस मस्ती चल रही थी। बस दोस्तों ऐसे ही चला गया आज का पूरा दिन। जय श्री कृष्णा फ्रेंड।